हाँ सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में। आज मैं आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एक प्रॉपर ओवरव्यू देने वाला हूं, प्रॉपर एक रिव्यू देने वाला हूं। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो को देखकर काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एक बढ़िया एक्सपोजर मिलने वाला है। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप बहुत ही सीरियस एस्पिरेंट है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप इतने ज्यादा सीरियस है, आप एक काम करो, आप एक कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं और लिख भी सकते हैं सारी की सारी चीजों को कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी किस तरह की है, किस तरह की प्लेसमेंट्स वहां पर है, किस तरह का फीस स्ट्रक्चर वहां पर है, कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हो। तो आप वो सब चीजें नोट डाउन भी कर सकते हैं, राइट। तो देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और आप सुन लीजिए कि अगर आप प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं BBBMS IPMET के लिए, जैसे कि आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, सिम्बायोसिस को कर रहे हो, नासिमुंजियो कर रहे हो, IPMET जिपमेट दे रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो हम लोग उन सभी की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको सिर्फ एक हेलो सेंड करना है व्हाट्सएप पर। हम लोग आपको कोर्स की डेमो वीडियो सेंड कर देंगे। पहले आप डेमो वीडियोस देखो, अगर आपको सही लगती है तो आप एनरोल भी कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट भी है teleducation.in, आप वहां पर भी एक बार विजिट कर सकते हैं और आपको सारी की सारी जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी। बाकी जो कोर्स की डिटेल्स है वो वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं, राइट। अब देखिए, आपने अलग अलग यूनिवर्सिटीज देखी होंगी, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कॉलेजेस हैं पूरे दिल्ली के अंदर, राइट। उसी तरह से एक्जैक्टली अगर आप देखोगे IPM यूनिवर्सिटी के भी अलग अलग कॉलेजेस हैं, उसका एक कैंपस भी है। लेकिन जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है भाई, उसकी जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली क्या है कि वो कैंपसेज हैं फोर्टिफाइड, यानी कि पूरे बंद कैंपसेस हैं। जैसे DU के अंदर फोर्टिफाइड कैंपस नहीं है, लेकिन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर फोर्टिफाइड कैंपसेस हैं अलग अलग जगह पर। जैसे कि उनके 3 कैंपस तो बेंगलोर के अंदर ही है, जिसमें सबसे पॉपुलर कैंपस है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का सेंट्रल कैंपस, जो कि बेंगलोर के अंदर है। इसके अलावा फिर BGR और केंगरी कैंपस हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करूं तो पुणे लवासा के अंदर उनका एक कैंपस है। इसके अलावा दिल्ली NCR के अंदर भी उनका एक कैंपस है। तो 5 जो कैंपसेस हैं ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं। इसके अलावा जस्ट अभी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने एक और शुरू किया है बेंगलोर के अंदर ही, आई गेस उसका नाम यशवंतपुर समथिंग कैंपस है। तो इस तरह से उनका एक और कैंपस जो ऐड हो चुका है जस्ट अभी। तो ये जो कैंपसेस है वो अलग अलग कैंपसेस है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के। अब आपको क्या करना है, आपको ये नहीं देखना है कि भाई मेरे घर के पास वाला कैंपस कौन सा है, मैं उसके अंदर एडमिशन लूंगा। नहीं, आपको ट्राई करना है कि भाई बेंगलोर का जो सेंट्रल कैंपस है उसके अंदर आप एडमिशन लो, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा बढ़िया आपको एक्सपोजर मिलता है। और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के सेंट्रल कैंपस के लिए भाई काफी ज्यादा लोग बेकाबू होते हैं एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो। देखो, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से आप बहुत ज्यादा कोर्सेज कर सकते हो। वहां से आप बीटेक भी कर सकते हो, वहां पर आप BA के कोर्सेज भी कर सकते हो, वहां पे आप BBA कर सकते हो, BCom कर सकते हो। आपको जो भी कोर्सेज करने हैं भाई, वहां पर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी आपको सारे के सारे कोर्सेज ऑफर कर देता है। हम लोग बेसिकली जो प्रिपरेशन करवाते हैं वो BBA या फिर BCom वगैरह के लिए ही करवाते हैं। इसके अलावा दूसरे कोर्सेज के लिए नहीं करवाते हैं। बाकी आपको जो भी कोर्सेज करने हैं वो वहां पर अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए, अगर मैं बात करूं एडमिशन प्रोसीजर की कि भाई अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो किस तरह से आपका एडमिशन होगा। इसके बाद हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम एक्सपोजर के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि एडमिशन प्रोसीजर क्या है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का। तो देखिए, सबसे ज्यादा यूनिक अगर मैं कहूं पूरे इंडिया के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, सबसे ज्यादा यूनिक जो एडमिशन प्रोसीजर है वो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का है। क्योंकि यहां पर आपको बार बार चांसेस मिलते रहते हैं एडमिशन के लिए। अगर आपका फर्स्ट टाइम नहीं होता है, फिर 1 महीने बाद दोबारा से आप अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है वो दे सकते हो। फिर नहीं होता, 15-20 दिन बाद फिर से आप एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो। तो इस तरह से डिफरेंट जो राउंड्स है उसके अंदर एडमिशंस होते हैं। वो किस तरह से होते हैं, सबसे पहले देखिए, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म आता है, आपने फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद सेकंड स्टेप आपका आएगा कि भाई आपका एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है CUET, वो आपका एंट्रेंस टेस्ट हो जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट होने के बाद आपका जो फाइनल एडमिशन की सिलेक्शन लिस्ट वगैरह होगी वो सारी की सारी आ जाएगी। अब अगर आपका सिलेक्शन लिस्ट के अंदर नाम नहीं आता है, आपका एडमिशन नहीं होता है, फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उनका एक और जो राउंड है वो शुरू हो जाएगा। जस्ट 15 या 16 दिनों के बाद ही वो पूरी शेड्यूल आ जाता है जब एडमिशन चलते हैं। तो वो जो नया आपका एडमिशन का जो राउंड है वो शुरू हो जाएगा। फिर आप उसमें दोबारा से अप्लाई कर सकते हो 15-20 दिन के अंदर। फिर अगर आपका नहीं होता, फिर आपका एक और थर्ड राउंड आ जाएगा, आप उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। फिर नहीं होता है तो बहुत बार क्राइस्ट यूनिवर्सिटी क्या करता है कि 4th राउंड और 5th राउंड भी वो रिलीज कर देता है। तो आपका एडमिशन भाई जब तक नहीं होता आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ उनका प्रोसीजर है। लेकिन यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। तो देखो, बेसिकली ऐसा क्यों है, क्योंकि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपस है, उनको अपनी सारी की सारी जो सीट्स है वो फिल करनी होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स ट्राई करते हैं कि हम सेंट्रल कैंपस के अंदर जाए। सेंट्रल कैंपस की काफी ज्यादा सीट जो है फर्स्ट राउंड के अंदर फिल हो जाती है। फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को डाइवर्ट करना शुरू करता है अलग अलग कैंपस के अंदर। मान लीजिए आपका कोई स्कोर आ गया थोड़ा सा बेकार, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बोलेगा कि भाई तुम्हें काम करो, तुम उस कैंपस के अंदर चले जाओ, फिर तुम उस कैंपस के अंदर चले जाओ। तो स्टूडेंट्स इस तरह से डाइवर्ट होते रहते हैं अलग अलग कैंपस के अंदर जब तक उनकी सीट्स फिल नहीं हो जाती है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के राउंड जो है इसी वजह से वो 3 राउंड 4 राउंड वो चलते रहते हैं। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई कि किस तरह से एडमिशन प्रोसीजर उनका होता है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो फीस स्ट्रक्चर भी यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं कि
थोड़ा सा मीडियम ही फीस स्ट्रक्चर है। अगर मान लीजिए आप बीबीए वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पर आपको जो फीस देखने को मिलेगी वो 1.4 लाख होगी एक साल की। अब आप कहोगे कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ सिम्बायोसिस की और नार्सिमुजी की तो वहाँ पर 3 लाख रुपये एक साल की है। तो उसके कंपेरेटिवली यहाँ पर काफ़ी कम फीस है, 1.5 लाख रुपये। और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जैसे कि डेल्ही यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं वहाँ पर तो भाई 18,000 20,000 फीस है पूरी एक साल की। तो इस तरह से आप इस रेशो को कंपेयर नहीं कर सकते हो। अगर मैं क्राइस्ट की बात करूँ तो भाई ये आपके लिए मुझे लगता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो क्राइस्ट का सेंट्रल कैंपस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट होगा। इसके अलावा अगर बात करूं फीस स्ट्रक्चर के बाद तो देखिए यहां पर फिर प्लेसमेंट एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि जब भी आप किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले तो आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना होता है कि आरओआई क्या है, कि मैं कितने इन्वेस्ट पैसे कर रहा हूं, कितने में फीस पे कर रहा हूं, उसके रिटर्न में मुझे कितनी प्लेसमेंट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो सबसे हाईएस्ट पैकेज होता है वो है 10 LPA का, और वहां पर उनकी वेबसाइट पर कोई भी मतलब एवरेज पैकेज वगैरह कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ हाईएस्ट पैकेज ही लिखा होता है। बट अगेन हाईएस्ट पैकेज सभी को नहीं मिलता, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को ही मिलता है। तो अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो मुझे लगता है कि शायद 6 to 7 LPA या फिर हाँ शायद 6 to 7 LPA शायद इतना होना चाहिए, वो भी सेंट्रल कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं, आपको लगता है कि इतनी फीस पे करके मुझे इतना पैकेज मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि ये वर्थ इट है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप निकाल सकते हो और उसके बाद आप एडमिशन उसके अंदर ले सकते हो और आपके लिए वो वर्थ इट है। तो अगर आप मुझसे मेरा पर्सपेक्टिव पूछोगे तो भाई सेंट्रल कैंपस तो नो डाउट काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है, लेकिन बाकी जो कैंपसेज हैं उनके बारे में आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, उनकी वेबसाइट पर जाकर के उनकी प्लेसमेंट देखनी चाहिए, देन उसके बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको उसके अंदर जाना है या फिर नहीं जाना है। अगर मैं एक्सपोजर की बात करूं तो वहां पर भी फेस्ट होते हैं भाई, काफ़ी लार्ज स्केल पर फेस्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करूं तो वहां पर अलग अलग इवेंट्स भी होते हैं, अलग अलग स्पीकर सेशंस होते हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि उन लोगों को देखने को मौका मिलता है जिनको आप अक्सर टीवी पे देखते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा वहां पर होते हैं। तो आपको एक्सपोजर जो है वो काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। अलग अलग क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, आप मस्त एंजॉय कर सकते हो, आपको इंटर्नशिप वगैरह भी मिल जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर है। बट अगेन एक चीज़ ये भी है कि सेंट्रल कैंपस के अंदर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी होती है। जब काफ़ी फ्री टाइम होता है स्टूडेंट्स का तो एक जो उनका कैफेटेरिया है, मतलब कैफेटेरिया काफ़ी सारे होंगे वहाँ पर, लेकिन जो एक प्रॉपर जगह है उस पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, ऐसा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है। तो ये है। बाकी अगेन आपको देखना है कि रिटर्न इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से क्या है और आप एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगेन काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि एडमिशन जो बीबीए का हमारा एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, तो उसके अंदर जीके वर्बल LRDI क्वांट्स प्लस फंडामेंटल अकाउंटिंग जो है वो आता है, और आप ये देकर के आपका एडमिशन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सिक्योर कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अब आया है मेरा सवाल, मतलब मेरी बात तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवाते हैं। हमारे जो लास्ट ईयर के रिजल्ट्स हैं उन स्टूडेंट्स ने भाई क्राइस्ट भी क्रैक किया है, सिम्बायोसिस भी क्रैक किया है, नार्सिमुजी क्रैक किया है, इपमेट जिपमेट क्रैक किया है, DU भी क्रैक किया है। तो अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हो अपनी आज से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपको व्हाट्सएप पर सिर्फ एक हेलो सेंड करना है, हम लोग आपको डेमो वीडियोज एंड कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे, और आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हैं। कोर्स के अंदर हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिल जाता है, ई बुक्स आपको मिल जाती हैं। तो इस तरह से कंप्लीट जो प्रिपरेशन है वो हम लोग आपकी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, teleducation.in। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।